महाभारत की मूल कहानी से हम सब अवगत हैं। हाँ, कुछ पात्र और कुछ घटनाएं ऐसी अवश्य होंगी जो हमें स्मरण न हो। किंतु अगर कोई कहे कि सिर्फ इन रिक्तियों को भरने के लिए नरेंद्र कोहली का महाभारत की कथा पर आधारित 8 खंडों का औपन्यासिक संग्रह महासमर पढ़ लो, तो न तो ये समय का सदुपयोग होगा और न ही संभवतः इस उद्देश्य की पूर्ति होगी। परंतु यदि किसी का उद्देश्य महाभारत की परतों को खोलते और तह करते हुए कुछ अन्वेषण अथवा कुछ विवेचन करना है, तो उनके लिए ये उपन्यास श्रेष्ठ सिद्ध होगा। जिस प्रकार किसी संग्रहालय में एक गाइड पर्यटकों को पूर्व निर्धारित क्रम में कलाकृतियां दिखाता चलता है, कोई कृति छोड़ देता है और किसी किसी कृति के सामने रुक कर उसका विस्तृत विवरण देता है, कुछ उसी प्रकार नरेंद्र कोहली भी महासमर में पाठकों को महाभारत की कथा का वृत्तांत तो देते ही हैं, पर बहुधा कहानी को रोककर उस प्रसंग का अपने पात्रों के मुख से अथवा उनकी मनस्थिति के वर्णन द्वारा अपना दृष्टिकोण रखते हैं। कभी तो वे अपना परिप्रेक्ष्य किसी स्पष्ट निष्कर्ष तक प्रज्वलित करते हैं और कभी अनुत्तरित प्रश्नों के माध्यम से अपना अभिप्राय इंगित कर आगे बढ़ जाते हैं। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि महाभारत के किसी भी पात्र के नैतिक मूल्यांकन के निष्कर्ष पर आम सहमति होना कठिन है। कोई भी पात्र दूध का धुला नजर नहीं आता। प्रत्येक पात्र किसी न किसी प्रसंग में विवादास्पद भूमिका निभाता है। पाठकगण एक मत से यह भी तय नहीं कर सकते कि कौन नायक है और कौन खलनायक। कई पाठकों के लिए इस महाकथा की विवादास्पदता ही उसका मुख्य आकर्षण है। कथा भी हजारों वर्ष पूर्व के समाज की पृष्ठभूमि में आधारित है। उस समय क्या शिरोधार्य था, क्या स्वीकार्य था और क्या अस्वीकार्य, इस बारे में भी पाठकों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। अगर इस पर सहमति हो भी जाए, तो भी पढ़ते समय पाठक अपने विद्यमान मूल्य प्रणाली से छान कर ही कथा का अंतर्ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में कोई साधारण लेखक जिसका उद्देश्य मात्र लोकप्रियता है, वो संभवतः पूर्व सिद्ध या मध्य मार्ग को चुनकर कहानी के धूसरत्व को उभार कर अधिकांश पाठकों की स्वीकृति पाने की चेष्टा करेगा। परंतु नरेंद्र कोहली साधारण ग्रंथकारों से भिन्न है। महासमर को पढ़ते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी संपूर्ण कृति में युधिष्ठिर असंदिग्ध नायक है। युधिष्ठिर के चरित्र को वे धर्मराज के स्तंभपात से कभी भी नहीं गिरने देते। इसके ठीक विपरीत कौरवों में उन्हें कुछ भी सराहनीय नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कर्ण भी खलनायक ही है। पितामह भीष्म भी प्रायः कुछ थके थके से लगते हैं। कुछ समीक्षकों को यह सुस्पष्टता अटपटी सी लगती है। इसके लिए वे कोहली जी की आलोचना भी करते हैं। लेकिन क्योंकि कोहली जी लोकप्रिय मत के आधार पर नहीं लिखते, शायद इसीलिए विरोधाभास से आधुनिक हिंदी साहित्य के वे श्रेष्ठतम और लोकप्रिय लेखकों में गिने जाते हैं। यद्यपि महासमर उपन्यास महाभारत को कालक्रमानुसार ही वर्णित करता है, परंतु कोहली जी ने प्रत्येक खंड में पाठकों का ध्यान कथा के एक भाव अथवा पहलू पे केंद्रित किया है। वह भाव उस खंड का शीर्षक भी है। मैंने अभी तक केवल 2 ही खंड पढ़े हैं, तीसरा खंड अभी आरंभ ही किया है, इसलिए उन्हीं 2 भागों का संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं। तो आप इसे अंतरिम समीक्षा ही मानिए। महासमर का पहला भाग है बंधन। कथा के घटनाक्रम की दृष्टि से बंधन हस्तिनापुर के राजा शांतनु की मछुआरे दशराज की पुत्री सत्यवती के प्रति आसक्ति और गंगा पुत्र भीष्म की आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से लेकर पांडवों एवं कौरवों की बाल अवस्था तक का वृत्तांत है। वस्तुतः ये विशेषकर पिता शांतनु, रानी सत्यवती और देवव्रत भीष्म के जीवन मूल्यों एवं कर्म बंधनों के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न मानसिक ऊहापोह का विश्लेषण है। क्या देवव्रत भीष्म का त्याग, जो उसने पिता की आसक्ति से उत्पन्न हुई अभिलाषा को परिपूर्ण करने के लिए किया, निस्वार्थ था? क्या त्याग परिभाषा से ही निस्वार्थ होता है? क्या त्याग सर्वथा अभिग्रहण से श्रेष्ठ होता है? यदि त्याग निष्फल हो जाए, तो फिर भी क्या वह त्याग त्याग माना जाएगा? क्या व्यक्तिगत बंधन सामाजिक बंधनों के अधीन होते हैं अथवा स्वाधीन? महासमर के पहले भाग बंधन में ही लेखक अपनी शैली से पाठकों की जिज्ञासा बढ़ाता भी है, लेकिन एक प्रकार उनकी अपेक्षाओं को सीमित भी करता है। लेखक अप्रत्यक्ष रूप से यह स्पष्ट कर देता है, यद्यपि महाभारत उसकी सृजित कहानी नहीं है, परंतु ये महासमर उसका वृत्तांत है। इस वृत्तांत का वह और सिर्फ वह ही निर्देशक है, और पाठकगण यदि उसके निर्देशन में इस वृत्तांत का आनंद ले सकते हैं, तो वे सादर आमंत्रित हैं।
अथवा संग्रहालय में महाभारत पर और भी कई पुस्तकें हैं जो इससे सरल हों, पाठक उनमें से कोई चयन कर ले। कुछ सोच विचार के बाद कोहली जी को नतमस्तक करते हुए मैंने इस श्रृंखला का दूसरा खंड उठा लिया। महासमर का दूसरा भाग है अधिकार। इस भाग में कथा तेज वेग पकड़ती है। पांडव और कौरव राजकुमार बाल्यावस्था को छोड़ अपनी शिक्षा पूर्ण कर सबल युवक योद्धाओं में विकसित हो जाते हैं। द्रोण की द्रुपद से मित्रता शत्रुता में परिवर्तित होती है। कहानी बारी बारी से कर्ण का गुरु द्रोण की युद्धशाला में तिरस्कार, उसकी दुर्योधन से घनिष्ठ मित्रता, उसकी अर्जुन से प्रतिस्पर्धा, कृपाचार्य का योगदान, द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा जैसे अनेक घटनाक्रम पर केंद्रित होती है। भाग के अंत में युधिष्ठिर का युवराज्याभिषेक और हस्तिनापुर में कृष्ण का आगमन होता है। यह भाग पिछले भाग के मानसिक एवं भावनाओं के चिंतन को पीछे छोड़ राजनैतिक और भौतिक प्रश्नों को उठाता है। धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर पर अधिकार एक राजा का अधिकार है या फिर राजप्रतिनिधि का? यदि धृतराष्ट्र राजा है तो दुर्योधन को क्या युवराज घोषित होने का अधिकार है? गांधारी के होते हुए कुंती के क्या अधिकार हैं? इतने दशकों के पश्चात पितृव्य भीष्म के हस्तिनापुर की राजगद्दी को छोड़ने के त्याग का कोई महत्व है या नहीं? भीष्म का राजकीय विषयों में अधिकार क्या एक निर्णायक का है या केवल अब वे उपदेशक मात्र रह गए हैं? क्या वे उपदेशक भी हैं कि नहीं? युधिष्ठिर का हस्तिनापुर पर शासन करने का यदि अधिकार है तो उस अधिकार का स्रोत क्या है? अंततः क्या किसी को किसी पर भी राज करने का अधिकार है? इस उपन्यास में इस प्रकार के अनेक प्रश्न महाभारत के घटनाक्रम को अलंकृत एवं सुसज्जित करते चलते हैं। क्या ये प्रश्न केवल आध्यात्मिक हैं या क्या इनका हमारे वास्तविक भौतिक गतिविधियों से कोई संबंध हो सकता है? मेरे मन में किंतु कुछ और ही प्रश्न उभर गए। क्या लेखक का दायित्व केवल पाठकों को एक प्रश्नावली देकर उन्हें सोचने में बाध्य करना ही है? क्या लेखक को कम से कम सांकेतिक तौर से ही सही उठाए गए प्रश्नों के उत्तर नहीं देने चाहिए? यदि कोई पुस्तक प्रश्नों को अनिर्णीत छोड़ दे तो क्या उस पुस्तक का कोई लाभ है? वहीं दूसरी ओर यदि लेखक प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण देता है और वे मत पाठक के पूर्वग्रहित विचारों से भिन्न हों तो क्या वे उसे स्वीकार करेगा? यह सब सोचते हुए अंत में मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि क्या लेखक वस्तुतः पाठकों के लिए लिखता है या सिर्फ अपने लिए, जैसे ये समीक्षा मैंने केवल अपने लिए ही लिखी है। अनुज।